श्री नारायण बेनीवाल। माननीय सभापति महोदय, आज आपने मुझे मांग संख्या 52 पंचायती राज विभाग और मांग संख्या 53 ग्रामीण विकास विभाग पर बोलने का मौका दिया, उसके लिए धन्यवाद। मैं बड़ा सौभाग्यशाली हूँ कि मेरा जन्म, मेरी कर्मभूमि नागौर से ही पंचायती राज की आज 64 वर्ष पहले स्थापना हुई। माननीय सभापति महोदय, ग्रामीण विकास का अर्थ लोगों का आर्थिक सुधार और बड़ा सामाजिक बदलाव दोनों ही है। ग्रामीण विकास कार्यक्रमों में लोगों की बढ़ी हुई भागीदारी, योजनाओं का विकेंद्रीकरण, भूमि सुधारों को बेहतर तरीके से लागू करना और ऋण की आसान उपलब्धि करवाकर लोगों के जीवन को बेहतर बनाने का लक्ष्य होता है। गांधी जी ने कहा है कि पंचायतें जितनी ज्यादा शक्तिशाली होगी उतना ही लोगों का भला होगा। बात तो सही है। दौड़ना तो पड़ता है। उसके धंधे के बारे में एक तरफ हम पंचायती राज की मजबूती की बात करते हैं, दूसरी तरफ मैं आपके माध्यम से मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करूंगा। मेरे सहित जाइल और नागौर विधानसभा क्षेत्र की मिलीजुली पंचायत समिति मुंडवा, जहाँ से सरपंचों ने कई दिनों तक आमरण अनशन किया, जिसमें सिर्फ मुंडवा के सरपंचों को समय पर राशि जारी नहीं करने से गांव का विकास कार्य प्रभावित हो रखा है। इसके अंदर उनका आमरण अनशन तोड़ाने के लिए सत्तापक्ष से 3 विधायक महोदय भी वहाँ आए, उन्होंने आश्वासन भी दिया, लेकिन उस आश्वासन का आज तक कोई हल नहीं निकला। मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से मांग ये करूँगा कि आप मंत्री जी सत्ता जो है, आपने कोई जरूर अच्छे काम किए, उस हिसाब से आपको यहाँ बहुत बड़े ओहदे पे मिला, आपको बहुत बड़ा ओहदा मिला, तो आप मन में यदि कोई उनके प्रति छोटी मोटी बात है उसको निकाल के उनके प्रतिनिधि मंडल को बुला के, क्योंकि हम समस्त राजस्थान के ग्रामीण विकास की बात करते हैं और पूरी की पूरी एक पंचायत समिति जिसके अंदर बहुत लंबे समय से न तो उनके खातों में राशि गई, नई विकास के कार्य वहाँ हो रहे हैं। तो मैं आपके माध्यम से निवेदन करूंगा मंत्री जी से कि आप इस मामले को बड़ा गंभीरता से लेके और उन सरपंचों को न्याय दिलाएं, वहाँ की जनता को न्याय दिलाएं। माननीय सभापति महोदय, भारत के भूतपूर्व राष्ट्रपति कलाम साहब ने भारत को 2020 तक एक विकसित देश बनाने का सपना देखा था। आज भी हमारे बीच नहीं है, लेकिन उनका सपना आज भी हर भारतीयों के दिल में है। ये भी सच है कि इस सपने को साकार करने के लिए हमें अपने शहरों को ही नहीं, अपने गाँवों को भी विकास की राह पर लाना होगा। भारत मुख्य रूप से गाँव का देश है। भारत की आत्मा गाँव में निवास करती है। आधुनिक शहरीकरण के इस दौर में एक बात अपना वजूद बनाए हुए हैं कि गाँव से ही शहर का विकास संभव है, न कि शहरों से गाँव। भारत की लगभग 70 से 75% जनसंख्या आज भी गाँव में रहती है। मैं सुबह से जब इस मुद्दे पे सत्तापक्ष और विपक्ष के साथी सदस्यों ने अपने अपने विचार व्यक्त किए, जब तक चाहे हम स्वच्छता की बात कर लें, चाहे ग्रामीण विकास की बात कर लें, जब तक गांव के अंदर इंजीनियरिंग को आप ठोस रूप से लागू नहीं करोगे, आज देखने में आ रहा है कि एक तरफ सरपंच ने नाली बना दी, दूसरी तरफ पंचायत समिति ने खूरा बना दिया, तीसरी तरफ एमएलए और एमपी लेड से कोई पैसा ला के सीसी सड़क बना दी, और गाँव जो है जो साफ सफाई के अंदर आज बिल्कुल पिछड़ रहे हैं, पानी भर के, और इनके अंदर ऐसी स्थिति कई जगह हो गई। तो कहीं ना कहीं ग्रामीण विकास के अंदर आपको इंजीनियरिंग का सिस्टम आपको लागू करना है। मैं कई माननीय सदस्यों ने हर पंचायत समिति स्तर पे कनिष्ठ अभियंताओं के पदों की बात कही है, सही बात है। टेक्निकली पद खाली होने से भ्रष्टाचार को बढ़ावा मिला। जो आज जेटीए और जो सिर्फ एक अनुबंध के आधार पर जो नौकरी करते हैं, जिनको कोई परवाह नहीं अपनी नौकरी जाने की, वो लोग ज्यादा भ्रष्टाचार करन। मैं माननीय मंत्री महोदय से ही मैं निवेदन करूंगा, इसके बारे में कोई न कोई ठोस रूपरेखा बनाए। माननीय मंत्री महोदय, सबसे पहले हमें यदि ईमानदारी से हम सबको मिलके और पंचायत समितियां, ग्राम पंचायत और जिला प्रमुख, जो त्रिस्तरीय जो ढांचा हमारा पंचायती राज का है, आज हालात ये है, मैं यदि हमारे जिले नागौर की बात करूं तो पिछले अक्टूबर के अंदर जिला परिषद की साधारण सभा हुई। नागौर पंचायत समिति की यदि बात करूं तो मंत्री महोदय पिछले 12 महीने में कभी साधारण सभा ही नहीं हुई नागौर पंचायत समिति की। और मैं केवल इसी की बात नहीं कर रहा हूं, माननीय सारे विधायकगण बैठे हैं, मैं तो इतना निवेदन आपसे करूंगा, एक तो साधारण सभाओं के अंदर जो माननीय विधायक होंगे आप हमें भी बुलाते हो, और ये सही है कि 3-3, 4-4 पंचायत समितियों का जो इलाका है वो एक विधानसभा के अंदर लगता है, सब जगह बुलाते हैं, लेकिन प्रोटोकॉल आपने ऐसे बना दिए। आप एक तरफ प्रोटोकॉल में कह रहे हो कि विधायक जो है चीफ सेक्रेटरी से बड़ा है, आज पंचायत समिति के अंदर जाते हैं तो पता लगता है कि अध्यक्षता है जो वो करेगा, प्रदान करेगा,
यदि जिला परिषद की बात करें तो जिला प्रमुख करेंगे, तो कहीं ना कहीं ये जो टकराव है, इस टकराव के बारे में भी आपको गहनता से सोचना है। और मैं आपके माध्यम से मैं मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करूंगा कि नागौर के अंदर साधारण सभा में, जो जिला परिषद की साधारण सभा में जो कार्यों के अनुमोदन हो गए, वो पिछले 6 महीने से आज तक प्रशासनिक अधिकारी उन फाइलों को दबाए बैठे हैं। मैं इतना निवेदन आपसे करूंगा कि नागौर को सिर्फ नागौर मत रखें। मंत्री महोदय, आप उस पर भी जरा गौर करें। और नागौर चूंकि पंचायती राज की जन्मस्थली है, तो आपसे मैं उम्मीद करूंगा इस बार आप गौर करके और इस नब्ज को आप टंटोलें, क्योंकि साधारण सभाएं जो है वो बहुत महत्वपूर्ण है। लेकिन न तो कहीं पंचायत स्तर पर साधारण सभाएं हो रही है, नहीं कहीं पंचायत समिति स्तर पर साधारण सभा हो रही है। पंचायत समिति के अधिकतर जो सदस्य हैं आज वो बाहर विधानसभा का घेराव करने भी पूरे प्रदेश से आए हैं। तो मैं उनकी जो भी लीगल जो मांगे हैं, आज से ये एक आपका जो सर्कुलर है, इसके अंदर प्रति बैठक भत्ता जो इनको बहुत कम मिल रहा है। जिला प्रमुख प्रधान की जो तनख्वाह की बात है, ये सही बात है, आर्थिक युग है, हमें कहीं ना कहीं इन चीज़ों पे भी जरूर गौर करना होगा कि जो व्यक्ति ईमानदारी से यदि जीवन जीना चाहे तो उसको ठीक ठाक से सैलरी भी मिले, उसको ठीक ठाक से भत्ते भी मिले, ताकि वो कहीं ना कहीं अपनी नैतिकता को जिंदा रख सकें। क्योंकि आर्थिक युग है माननीय मंत्री महोदय। 1947 में जब भारत को स्वतंत्रता मिली, उसके बाद से ही भारत और राज्य सरकारें गाँव के विकास के लिए कार्यरत हैं। पिछले कई दशकों से असंख्य ग्रामीण विकास योजनाएं और परियोजना लाई गई, मगर दुर्भाग्यवश भारतीय गांव आज भी बहुत सारी परेशानियों से जूझ रहे हैं। मैं गांव के विकास है तो सरकारों द्वारा विभिन्न प्रकार की विकास एवं कल्याणकारी योजनाएं चलाई जा रही हैं, लेकिन क्या आमजन को सरकारी योजनाओं का फायदा समय पर मिल रहा है? हम देखते हैं कि आए दिन गाँव के लोग अपने कार्यों के लिए विभिन्न कार्यालयों के चक्कर काटते हैं। कभी साहब छुट्टी पे हैं तो कभी कह रहे हैं सर्वर नहीं चल रहा है। मैं तो धन्यवाद दूंगा हमारी पार्टी के राष्ट्रीय नेतृत्व को, जिनका नारा ही व्यवस्था परिवर्तन है। हमारा मकसद भी यही है कि किसी भी काम से कोई गांव का नागरिक किसी कार्यालय में जाए तो सबसे पहले उसका मान सम्मान हो, फिर उसका काम भी सम्मानित तरीके से हो। सरकारी योजनाओं का मुख्य उद्देश्य गांव का आर्थिक सामाजिक और ढांचागत विकास करना है, ताकि गाँव में रहने वाले लोगों के जीवन की गुणवत्ता में सुधार हो। लेकिन क्या ऐसा सही में हो रहा है? शायद नहीं, क्योंकि आज भी कई गांव डाणिया मूलभूत सुविधाओं से वंचित है। आज भी घुमंतु जातियां, गाड़िया, लोहार, जोगी, नाथ, कालबेलिया सहित अनेक जातियों के लोगों के लिए पुनर्वास की कोई व्यवस्था नहीं है। तो मैं माननीय मंत्री महोदय से कहूँगा कि इसके लिए, चूँकि ये इस सेशन का अंतिम बजट है और लोग जो है बड़ी उम्मीदें लगाए, आपकी तरफ टकटकी लगाए देख रहे हैं, तो इसके अंदर मुझे पूरा भरोसा है कि आप कोई ना कोई ऐसे कैंप लगा कर उन लोगों को भी आप सौगातें अच्छी देंगे। माननीय मंत्री महोदय, मैं आपका ध्यान नागौर जिला परिषद के एक बहुत बड़े मामले की ओर आकर्षित करना चाहूँगा कि राजस्थान पत्रिका में बहुत बड़ी एक खबर छपी कि भेरुंदा पंचायत समिति का मामला, बिना शौचालय बनाए उठाया 36 लाख का भुगतान, एसीबी में पहुंची शिकायत। इन सारे शौचालयों का भुगतान माननीय सभापति महोदय, वहाँ के जो ऑपरेटर था उसने विकास अधिकारी के साथ मिलके और अपने रिश्तेदारों के खातों में पैसा डाल दिया सारा का सारा। जब अखबारों के अंदर खबर छपी, जनप्रतिनिधि ने बात उठाई, तो उस सिर्फ एक कंप्यूटर ऑपरेटर जो अनुबंध पे था उसके खिलाफ छोटी सी कार्रवाई करके और इस फाइल को दफन कर दिया। मैं आपके माध्यम से मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करूंगा कि जब तक बड़े अधिकारियों पर आप कार्रवाई नहीं करोगे, तब तक जनता के अंदर एक बहुत अच्छा कोई मैसेज हम लोग दे नहीं पाएंगे। मैं एक माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से ये भी मांग करूंगा कि नागौर के पूर्व जो सीओ थे, उनके खिलाफ दिशा जैसी मीटिंग और विजिलेंस जैसी मीटिंग में उन्होंने 100 करोड़ की सैंक्शन ट्रांसफर होने के बाद जारी कर दी और बहुत बड़े भ्रष्टाचार के उन पर आरोप लगे। दिशा की कमेटी ने यहाँ सरकार को भेजा। आप बहुत बड़े बड़े सर्कुलर सरकार के यहाँ से जारी होते हैं, लेकिन वो पब्लिक के अंदर कह रहे हैं सीओ साहब कि हमारी ऊपर बात हो गई। तो ऊपर तो किससे बात होगी ये तो आप जानो, लेकिन कहीं ना कहीं मुझे आपका व्यक्तित्व मैं जानता हूँ। इस मामले को आप बड़ी गहराई से लेके और ऐसे व्यक्ति पे आप तुरंत कोई ऐसी बड़ी कार्रवाई करें। मैं एक दो मेरे सुझाव हैं। एक तो साधारण सभाओं का समय पर आयोजन हो, नरेगा में प्रत्येक खेत में टांका निर्माण आप कराएं और नरेगा को कृषि कार्यों से जोड़कर और आम व्यक्ति को आप राहत दिलाएं। मैं माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से मेरे विधानसभा क्षेत्र के जो छोटे मोटे विकास की बातें मैं मंत्री महोदय से मांग करूंगा कि एक तो प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत सभी लंबित प्रकरणों का तय समय पर निस्तारण कर ग्रामीण को योजना का लाभ दिया जावे। नागौर में पंचायत राज शोध संस्थान के लिए बजट जारी किया जावे। मैं आपको धन्यवाद दूंगा कि पिछले साल आपने इसकी घोषणा जरूर की, लेकिन बजट जारी नहीं किया। इस बार 10 करोड़ का बजट आप जारी करके और एक नया आप लोगों को तोहफा दें। स्मार्ट विलेज बनाए जाएं, 4000 से अधिक आबादी के जो भी गांव हैं उनको स्मार्ट विलेज बनाए जाएं। गाँव में अग्निशमन यंत्र उपलब्ध करवाए जाएं।
आवागमन में संदेश वाहनों में वृद्धि हो, गाँव में रोडवेज की बसें चलाई जाए, चिकित्सा सुविधाओं का विस्तार हो, स्थानीय संस्थाओं को उत्साहित करना जिससे वे ग्रामीण पुनर्निर्माण के कार्यों में सहायता कर सके, उत्पादन की पद्धतियों का विकास करना, शिक्षा का पर्याप्त प्रचार प्रसार करना और पंचायत मुख्यालयों पर डिजिटल लाइब्रेरी, क्योंकि आजकल ये सही है स्वाध्याय जो है इससे बड़े बच्चे जो है बड़े बड़े पदों में पहुंच रहे हैं। तो मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से मांग करूंगा कि यदि वास्तव में हम सब सदस्यों की यही इच्छा है कि गांधी जी के और अब्दुल कलाम साहब के सपने साकार हो तो पंचायती राज को सशक्त करना जरूरी है। हम सब मिलके और एक नया राजस्थान, एक नए जो हमने एक भारत निर्माण का सपना देखा है, हम सब मिलके उस सपने में खरा उतरे। Thank you. आपने मुझे